गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको घुमाने ले जा रही हूँ ऋषि मार्कंड की तपोभूमि मार्कंड में। बिलासपुर में है ये, और बताऊंगी वहाँ पे कैसे कैसे जगह है, किस तरह से जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर लोग नहाते हैं। जिन लोगों को स्किन डिजीज़ है वहाँ ठीक हो जाती है, ऐसी मान्यता है वहाँ पर। तो चलिए मैं आपको घुमाती हूँ ऋषि मार्कंड आज। और देखिए उत्कर्ष सबसे लास्ट में तैयार हुआ है। गाड़ी निकल चुकी है और उत्कर्ष जी लेट हो चुके हैं। मार्कंड की ओर जाती हुई ये पतली सी सड़क, एक्चुअली ये एनएच से थोड़े हटके हैं ये, और जुखाला रोड पे है जो शिमला से कनेक्ट एक्चुअली, वहाँ से ये बीच में रास्ता जाता है ऋषि मार्कंड के लिए। हेलो पति। हेलो, हाय। हम एक्चुअली आज जा रहे हैं ऋषि मार्कंड में, तो मेरे पति आपको कुछ बताएंगे क्योंकि इनको ज़्यादा नॉलेज है वहाँ के बारे में, तो अच्छी तरह से यही बताएंगे आपको क्या मैं खास है। जितना जानता हूँ मार्कंडे जो हमारे ये स्थान है, यहाँ पर एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। छोटे मंदिर बड़े मंदिर सारे यहाँ पर बने हुए हैं, और यहाँ के बारे में जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो मार्कंडे ऋषि थे वो बहुत ही प्राचीनतम ऋषियों में एक माने जाते हैं, जिनकी उम्र जो है बहुत ही हजारों वर्ष, सहस्त्र हजारों वर्ष मानी गई है। जब भी पृथ्वी पर प्रलय आए तब वो एक पीपल के पत्ते पर तैरते हुए, ऐसा माना जाता है, किंवदंती है कि वो पीपल के पत्ते पर तैर जाते थे और बच जाते थे। और इससे पहले कि उनको कुछ अभिशाप मिला था कि वो 12 वर्ष की आयु में ही स्वर्ग से जा जाएंगे। जैसे आगे जो पति ने मुझे बताया, मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ कि एक टाइम ऋषि मृकंडू जी हुआ करते थे। उनकी शादी के काफ़ी टाइम तक कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने शिवजी भगवान की तपस्या की, और शिवजी भगवान ने खुश होकर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति दी कि ये पुत्र जो है आपका गुणों से भरपूर होगा। साथ में ये भी कहा कि इसकी अल्पायु होगी। उस टाइम तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वर्ष बीतते गए वैसे वैसे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन जैसे ही 16वां साल आने को हुआ, मतलब कि शिवजी भगवान ने ये बताया था कि 16 वर्ष की आयु में इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जैसे 15 साल तो खुशी खुशी गुजर गए, उन्हें कुछ याद भी नहीं रहा। लेकिन 16वां वर्ष जैसे ही आने को हुआ तो दोनों माता पिता उदास रहने लगे। तो अपने माँ बाप को उदास देख के बच्चा बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने पूछ लिया अपने पिताजी से कि आप उदास क्यों रहते हो? तो उसके पिताजी ने बताया कि शिवजी भगवान ने आपको सिर्फ 16 वर्ष ही जीने का वरदान दिया है। तो बालक ने कहा नहीं नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। तो बालक जो है शिवजी भगवान की तपस्या करने लगा, कठोर तपस्या करने लगा। 1 साल तक उसने बहुत ज़्यादा तपस्या की, और 1 साल जैसे ही होने को आया तो यमराज उस बालक को लेने आ गए, और बालक जो है उस टाइम शिवलिंग के साथ लिपट गया और वो जाने को तैयार नहीं था। वैसे वहाँ पर शिवजी भगवान प्रकट हुए शिवलिंग के पास, और उन्होंने यमराज को वापस भेज दिया। इस तरह से उस बालक की जान बच गई, और शिवजी भगवान ने उस बालक को लंबी आयु का वरदान दे दिया। ये थी यहाँ की गाथा। मरते नहीं थे, मतलब इस तरह बहुत ही हजारों वर्ष उम्र हुई उनकी। मतलब सबसे ज्यादा उम्र वाले ऋषि माने जाते हैं वो, जो हमने सुना है। बाकी यहाँ पर जो भी मंदिर है वहाँ पर लोग जो 4 धाम करते हैं, वो जब 4 धाम करने के बाद यहाँ पर उनका आना अनिवार्य होता था, वो 4 धाम पूरे होते हैं, ऐसा माना गया है। तो इस तरह से ये मंदिर जो है, ये स्थान जो है मार्कंडे ऋषि का तपोभूमि है, और ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। अभी काफ़ी डेवलप भी हो रहा है, और यहाँ पर जो पानी निकलता है वो 12 मास ऐसे ही बहता रहता है। बहुत ही अच्छा पानी है यहाँ का। और बड़ी आश्चर्यजनक बात तो यह है कि यहाँ पर पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी, और यहाँ पर भी इतना बहाव है पानी का। कहाँ से ये पानी निकलता है
ये तो भगवान ही जाने, या ऋषि मार्कंडे जी का कुछ ऐसा प्रभाव है तपस्या का, जिससे ये पानी इस तरह टॉप पे निकला हुआ है। और यहाँ पर एक गुफा भी निकलती है बिलासपुर से, जिसका द्वार है मुख्य द्वार, और यहाँ पर निकलती है वो। कहा जाता है कि व्यास ऋषि जो बिलासपुर में हुए हैं, जिनकी बिलासपुर में तपोस्थली है, वो वहाँ से उस गुफा से यहाँ पर नहाने के लिए आते थे मार्कंडे में। तो उस गुफा को भी आपको बताएंगे। बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा। हम पहुँच गए हैं ऋषि मार्कंड तपोभूमि बिलासपुर में, और ये नई सराय बनी और छोटी मोटी दुकानें यहाँ लगी हुई हैं। अभी हमने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी, और आज हमारे साथ इनके चाचू भी आए हैं घूमने। ये हैं इनके चाचू, बच्चों के चाचू हैं ये। चलो जी, ये बच्चे बड़े खुश हैं चाचू के साथ, गप्पे मार मार के आइए। चलो जी, ये दिखाई दे रहा है आगे मंदिर। ये सराय नहीं बनी अभी, 1 साल पहले ही बनी है ये। मंदिर नीचे है तो हम, अच्छा ये थोड़ा इन्होंने नया कर दिया सिस्टम, अब कुछ पता नहीं चल रहा है, नया नया बन गया यहाँ पर। और कुछ यूँ दिखता है, अब लोग कम आते हैं कोरोना की वजह से, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और नहाने के लिए लाइनों में खड़े होना पड़ता है। डेवलपमेंट हो गई यहाँ पर, पहले इतना ज़्यादा नहीं था, अब टाइलें भी पड़ गई हैं, और साथ में मंदिर वगैरह भी नई नई कर दी उन्होंने, रेनोवेशन कर दी सारी। दोनों पहले यहाँ पर नहाते थे, जहाँ सीढ़ियाँ बन गई हैं, यहाँ ओपन था। और प्रत्युष के जब छोटे छोटे थे तो हमने इनको यहाँ पर नहलाया था, ओपन था यहाँ नहाने के लिए, लेकिन ये सारा बंद कर दिया और नहाने का उन्होंने नीचे कर दिया है, नीचे कर दिया। हाँ, एक नीचे है और लेडीज़ का अंदर है, लेडीज जेंट्स दोनों है अंदर, एक वहाँ भी है, 3-4 जगह कर दिया उन्होंने नहाने का। हाँ, लॉकडाउन की वजह से बंद है। और दिखता है, आवाज़ आ रही है पानी की, नहीं नीचे है, खोल दे इसको, बंद है पर है ना। ये सारा सिस्टम इन्होंने बंद कर दिया हुआ है, और वहाँ से पानी निकल रहा है, और ये पूरी साल ही पानी निकलता रहता है। यहाँ पर आते थे पहले ना जेंट्स और लेडीज़ का दूसरी साइड, अब थोड़ा सिस्टम चेंज कर दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा सिस्टम अब चेंज हो गया यहाँ पर, अब पता नहीं चल रहा है कहाँ पर क्या है। और ये है मंदिर। अब हम शूज़ खोल दें यहाँ पर, खोलो बेटा। हाँ, ये खोल दिया मैंने चप्पल यहाँ पर, और अब हम जा रहे हैं मंदिर में। कोई रश नहीं है, कुछ नहीं है, कोरोना की वजह से थोड़ा सुनसान नहीं पड़ी यहाँ पर मंदिर। दान पात्रों को आगे आगे कर दिया गया है। हाँ, ये है ऋषि मार्कंड जी अंदर, और वो भी था इनका बच्चा जो चिपटा, हाँ वहाँ पर, उधर कैसे जाना नहीं कर, अब ये अंदर नहीं जा सकते हम। वहाँ पर है एक और मंदिर, वहाँ दिखाई दे रहा है। ऋषि मार्कंड जी शिव जी भगवान के पैरों के साथ ही चिपक गए हैं। एक्चुअली जब यमराज उनको लेने आए तो ये शिव जी भगवान के पैरों में ही पड़ गए थे। इन्होंने इतनी तपस्या की थी और यमराज जी को वापस जाना पड़ा था, और ऋषि मार्कंड जी उसके बाद अमर हो गए थे और बहुत सालों तक जिए थे। अब हम चलते हैं दूसरी साइड में। एक्चुअली एक गुफा है यहाँ से, और वो बिलासपुर के पास निकलती है, ब्यास गुफा कहते हैं उसको। और ऐसा सुना है कि वहाँ से आते थे ऋषि डेली यहाँ पर नहाने के लिए, और अंदर गुफा है लेकिन अंदर से बंद हो चुकी है वो। अब वो देखते हैं, जाते हैं, देखते हैं कोरोना की वजह से जाने दे रहे हैं कि नहीं। जहाँ जितना हो पाएगा मैं आपको बताऊँगी। एक्चुअली उन्होंने तारे लगा रखी है, अब जा नहीं सकते, और बहुत ज़्यादा सिस्टम ख़राब हो गया कोरोना की वजह से। तो उसके आके आके और प्रत्युष चलो बेटा। इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा आज घूमने में, क्योंकि रस्सियाँ वगैरह बांधी हुई हैं और अंदर जा नहीं सकते। मैं आपको अच्छी तरह से बता भी नहीं पा रही हूँ, कोरोना की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया है। बस यहाँ पे पानी ऐसा निकलता रहता है जगह जगह से। यहाँ भी
गुफा। और ये पतिदेव कह रहे हैं कि गुफा भी है ऊपर, वो बताएंगे। एक्चुअली उन्होंने रस्सियाँ लगा रखी ना, हम अंदर जा भी नहीं पा रहे अच्छी तरह से। ऐसा करते हैं ना, इसको छुड़ा देते, चुपके से ले जाएंगे कैमरा। पति इधर आओ, बैठ गया। ये गौरी कुंड है, गौरी, हाँ ये गौरी कुंड। और ये ऊपर है गुफा ना, अच्छा नहीं जा सकते, हाँ ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर गुफा है। यहाँ व्यास गुफा लिखा हुआ है कुछ। गुफा के अंदर जाना मना है, इसलिए गुफा को दरवाज़ा लगा दिया गया है बाहर से। पैसे डालने दो, पैसे डालने और ये है मार्केट की छोटी सी मार्केट, और यहाँ पर लोग प्रसाद खरीदते हैं। प्रसाद रखा हुआ है और ये पानी रखा हुआ है, लोग यहाँ से केनिया भर के पानी ले जाते हैं यहाँ से। और यहाँ भी है प्रसाद रखा हुआ, खिलौने हैं बच्चों के। अब तो रश है ही नहीं तो बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर। और साइड में बन रही हैं जलेबियाँ, पकौड़े, ये सिंदूर। हाँ फ्रेश फ्रेश पकौड़े बन रहे हैं। और यहाँ पर बना है नहाने का स्थान नया, हाँ अस्थायी रूप से है। तो बंद है ना अंदर? अच्छा अंदर बंद, लोग यही नहा जाते हैं नीचे अंदर। वो ऐसे ही, हाँ बस आज नहाए नहीं कोरोना की वजह से, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं ज़्यादा सिस्टम। हाँ बता दिया सारा कुछ। इसको डेवलप किया। हाँ टूरिज्म में कितना पैसा दिए? करोड़ों बड़ा बनाइए। ये देखो जरा, मंदिर भी से ने बना, हर सिस्टम, पूरा सिस्टम। टूरिज्म ने इसको डेवलप किया। हाँ 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 अभी दो सालों से डेवलप हुआ ये। जब हम आए थे 3 साल पहले तब कहाँ था, कुछ नहीं था तब। ऋषि मार्कंड की आज यात्रा की, और ऐसे ही था, ना नहाए ना कुछ किया। कोरोना की वजह से सारा कुछ गड़बड़ है और सब जगह रस्सियाँ लगी हैं, अंदर जाके माथा भी नहीं टेक सकते। जहाँ से ऋषि आते थे चल के गुफा के थ्रू, और यहाँ नहाते थे डेली। हाँ यहाँ के ना लालटेन लेके, पति बता कैसे बता रहे हैं, लालटेन हाथ में लेके चलते थे ऐसे। हाँ गुफा के अंदर, और यहाँ पर, और वहाँ भी है गुफा भीतर। हाँ और ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और इन पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ ऋषि मार्कंड की तपोस्थली। कुछ इस तरह से है यहाँ का व्यू, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम भी आज बहुत अच्छा है। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मैं आगे भी आपके लिए इस तरह के ब्लॉग्स लेके आऊँगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नया ब्लॉग लेके, कुछ अलग तरह का।